स्वागत है साथियों, आप सभी का एग्री टॉपर्स में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2025 की वैकेंसी के बारे में, जो अभी आने वाली है। लगभग नवंबर के आसपास एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है, और इसकी एग्ज़ाम डेट आरएसएमबी बोर्ड ने पहले से ही डिसाइड कर रखी है। तो इसके आज सिलेबस के बारे में, इसके लिए कौन सी अच्छी बुक्स है, उनके बारे में, क्या कट ऑफ रहती है, कट ऑफ के बारे में, और आप कैसे 80% से ऊपर नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में, और टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस इसके अंदर एक 15% हिंदी 15% की हिंदी आती है, और 1% 3 नंबर का होता है। हिंदी में क्या क्या रहता है वो आपने पढ़ रखा हुआ सिलेबस। संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, और शब्द शुद्धि, और मुहावरे व लोकोक्तियाँ। इस प्रकार से ये सिलेबस रहता है, और इसमें 11 टोटल टॉपिक आपके हिंदी में आपको पढ़ने होंगे, जहाँ से 15% आते हैं। 15% किस प्रकार के आते हैं, जिनका लेवल क्या रहता है, तो 2-3 परीक्षा जो लास्ट ईयर की देखे, 2 से 3 ईयर की परीक्षा है। जैसे 2018 का देखे तो सामान्य हिंदी नॉर्मल रही। अगर 2021 का देखे तो उसमें हिंदी का लेवल बहुत ही अच्छा रहा था। SI लेवल की जो हिंदी RPC द्वारा पूछी जाती है, उस प्रकार की हिंदी इसमें पूछी गई थी। तो हिंदी का लेवल 2021 में अच्छा रहा। 2023-24 वाली वैकेंसी थी, उसमें भी बहुत शानदार हिंदी का लेवल रहा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार करें, इसके लिए कौन सी अच्छी बुक्स पढ़े कि सर हिंदी को तैयार करना है हमें, जिसमें से हम 15 में से 15 या 14% कर पाए। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो मेरे 14% सही हुए थे हिंदी में। तो मैंने क्या पढ़ी वो चीज़ें, और आपको अब क्या पढ़ना चाहिए उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी के लिए बुक है, बेसिक बुक जिसको पढ़ना ही पढ़ना है, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण व्याकरण ये बुक आपको बेसिक पूरी पढ़नी है। इसके जितने भी उदाहरण हैं वो याद होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की आप कटौती नहीं कर सकते कि इसको स्किप कर देते। इसके तो हर एक उदाहरण हर एक टॉपिक से याद होने चाहिए। दूसरी बुक पर आप पढ़ सकते हैं राघव प्रकाश। तीसरी बुक, अगर राघव और मानस में से कोई भी पढ़नी है तो उनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। दोनों ही शानदार बुक है हिंदी के लिए। मैंने मानस पढ़ी थी, आप मानस और राघव में से कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक है। नवीन हिंदी तो सबके लिए, ये तो बेसिक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, चलो इनसे कवर हो जाएगा, हिंदी में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। आप तो राघव पढ़ लेना चाहे मानस पढ़ लेना, जो पहले पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ना। मैंने मानस का पहले पढ़ रखी थी वो, तो मैंने मानस पढ़ी। और आप राघव प्रकाश पढ़ रहे हो तो राघव प्रकाश पढ़ सकते हो। इसमें राघव प्रकाश में मुहावरे भी उदाहरण सहित सार्थक प्रयोग सहित अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप राघव प्रकाश को पढ़िए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए दिशा की बुक, दिशा दिशा की बुक पढ़िए। दिशा बहुत ही अच्छी है। ओल्ड पेपर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको पता लग जाता है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है जब आप उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के लिए ये सोच रखिए, इससे बाहर कुछ कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनके सारे शब्द शुद्धि, सारे पर्यायवाची, सारे विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि के उदाहरण, समास के उदाहरण, उपसर्ग के, प्रत्यय के, इन तमाम
टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कीजिए। बहुत ही शानदार हिंदी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। फिर एक साथ में टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है, उससे आप कैसे क्लियरिटी प्राप्त करें वो भी आगे बताएंगे। तो इस प्रकार का सिलेबस अपने हिंदी का डिस्कस किया, हिंदी के लिए क्या बुक पढ़नी है ये भी डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं जीके की। जीके में क्या सिलेबस रहता है? जीके में जियोग्राफी आती है। जियोग्राफी सबसे पहले जियोग्राफी में क्या आता है? जियोग्राफी में भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश आते हैं। वो तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, वहाँ से प्रश्न आते हैं डेफिनेटली। मरुस्थलीय भाग से, अरावली पर्वतमाला से, और पूर्वी मैदानी भाग से, और दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, वो दक्षिण पूर्वी भाग है जो हाड़ौती का क्षेत्र है उसमें से, उनमें से प्रश्न आते हैं। जलवायु से प्रश्न देखने को मिलता है, क्लाइमेट से, जलवायु से। उसके बाद नदियाँ, नदियाँ जिले इसमें नहीं है आपके, लेकिन जिले कल्चर में आप जिले पढ़ते हो तो वहाँ से झील का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कई बार बोलते हैं कि सर झील का प्रश्न आ गया, लेकिन झील ही नहीं थी। लेकिन कल्चर में आप झीलों, महल, बावड़ियाँ वहाँ पढ़ते हैं, तालाब, तब झीलें आ जाती है। तो झीलों को भी जियोग्राफी वाले पोर्शन से साथ में पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप आपके इसमें प्रमुख पर्वत है, प्रमुख पर्वत है, मरुस्थल है, पसलियाँ हैं। इतना सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। इन इतने से सिलेबस से आपके 8 से 10% आते हैं। कई बार 8 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 10 तक भी आ जाते हैं पर्सन इसमें से। तो जियोग्राफी को आप अच्छे सोर्स से कवर कीजिए। मैंने जो सोर्स फॉलो किए वो सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, और आपको वो सोर्स ज़रूरी है कि वो आप पढ़ो। तो मैंने क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले जियोग्राफी के लिए कोई छोटे नोट्स का यूज़ मत कीजिए। आप लिमिटेड सिलेबस है अपने सुपरवाइजर में, कोई बड़ा बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है जिसमें कि टाइम लगे और अपन को इस बुक को कवर नहीं कर पाए। बुक का नाम लेता हूँ मैं हमेशा, पेनोरमा। पेनोरमा बहुत अच्छी बुक है। हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए हुए, उनको आप सरल कीजिए। पहले टॉपिक को पूरा पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए, और ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, जो एग्जाम में आते आ रहे हैं, उनको भी नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस प्रकार से जियोग्राफी को आप फेनोरमा से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। अपने सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज का होगा पेनोरमा के। 100 पेज जियोग्राफी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। जब 10% आप सही कर रहे हो तो वहाँ से कोई ज़्यादा नहीं है। इसीलिए पेनोरमा को पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, बुकलेट, छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए। आप कट ऑफ 80% आपको कवर करना है तो, क्योंकि 80% की कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, और इस कट ऑफ को पार करने के लिए आपको अच्छे सोर्स पढ़ने होंगे। या फिर आप और भी जाना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की रिसेंटली बुक आई है, नाथ पब्लिकेशन की, उसको पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वो दिशा वाली पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव के लिए जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव, दिशा लेटेस्ट वर्जन ले आए, और जो भी RSMB और RPC के जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है रिसेंटली जो भी प्रश्न है उसको हल कीजिए। उन प्रश्नों को हल करने के बाद देखिए कि कौन से प्रश्न आपको आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे। इस प्रकार से जो नहीं आ रहे थे उनको आपके नोट्स में ऐड कीजिए, और उस टाइप का माइंड सेटअप कीजिए कि यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हमको पहले से ही जब जियोग्राफी पढ़े तो हमको इस प्रकार की तैयारी करके चलना, ताकि वो प्रश्न आए तो हम हल कर सकें। तो ये होगी अपने जियोग्राफी की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने हिस्ट्री की। हिस्ट्री की हिस्ट्री में क्या रहता है? 2 सभ्यता है, 2 सभ्यता है आपकी, कालीबंगा और आहड़, कालीबंगा और आहड़, कालीबंगा और आहड़। उसके बाद में 7-8 राजा होंगे, 7-8 राजा हैं, उनको अच्छे से कवर कीजिए। बस हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में आपके, मॉडर्न में है स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। तो इसमें 18 सितंबर की क्रांति, एकीकरण, एकीकरण। उसके बाद में है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, प्रजामंडल आप पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिए। सर हिस्ट्री को कवर कहाँ से करना? कवर करने के लिए
सबसे पहले अपने को 9th और 10th RBSC बोर्ड की बुक आती है, उनको पढ़ना है और एकदम अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसकी लैंग्वेज की, तो वो सारी चीज़ें नोट्स वाले लिखते नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने NCERT कवर किया, RBSC कवर किया, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं लिखते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आजकल आपको एक एक लाइन RBSC और ये 9th और 10th दोनों की बुकों को अच्छे से कवर करके जाना है, जिसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर, स्वतंत्रता संग्राम, राजा महाराजा सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना। जैसे 12वें प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते हैं, यहाँ से तो 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉमनली होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको कवर करना है तो RBSC ज़रूरी है। उसके साथ में आपको क्या पढ़ना, पेनोरमा, पेनोरमा पढ़ना। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, सभ्यता के 5-7 पेज होंगे दोनों के, इस बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपका माइंड क्लियर रहेगा कि इससे पढ़ लिए तो और कहाँ से पढ़े, और इससे पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़िए। 2-3 पेज होंगे मुश्किल से, अच्छे से पढ़िए, इसको तैयार करिए। उसके बाद में अपने एक रजिस्टर लीजिए, उसमें से कालीबंगा को पेनोरमा से लिखा, पहले पेनोरमा से। उसके बाद RBSC बोर्ड में जो पेनोरमा में कोई चीज़ें नहीं दी है तो RBSC बोर्ड में तो वो RBSC का ऐड कर लिया। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन PY के देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं और आपके इन दोनों में बाई चांस कोई नहीं है तो उसमें ऐड कर ले। इस प्रकार से आप नोट्स तैयार करिए, डेफिनेटली आप अन्य लोगों से आगे जाओगे। और लास्ट में आप इन तीनों को कंबाइन करके जो रजिस्टर बना हुआ है उसको रिवाइज करके जाओगे, तो उससे बाहर जो भी पर्सन आएगा वो या तो आएगा नहीं, आएगा तो किसी को आएगा भी नहीं, तो आप सबसे आगे रहोगे। इस प्रकार ये हिस्ट्री की होगी। इसी प्रकार आपको कल्चर तैयार करना, कल्चर पूरा है अपने जो राजस्थान का कल्चर है, सुपरवाइजर में पूरा का पूरा कल्चर है, तो उसको इन्हीं पेनोरमा से, RBSC की बुक से और PY की दिशा वाली बुक है उससे आप कर सकते हो अच्छे से। उनको करने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे और नोट्स बनने के बाद आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप मूल्यांकन कर सकते हो कि 80% से ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 85%, 90%, मेरे 90% आए थे, 91%, और उसके साथ मैंने टॉप भी किया। तो आप भी कर सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत सिंपल स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत अच्छे से कीजिए, सोर्स आपके अच्छे रखिए, तभी सफलता मिलेगी। आगे की बात करते हैं, मैंने जो सिलेबस की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, जीके में जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री की होगी। हिस्ट्री का पर्सन आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी, तो हिस्ट्री की से आ जाएगी। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट व कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। देखो 5% हिस्ट्री से होगी, 8% इसे हो गए आपके जियोग्राफी से, और 5 13 यानी 15। उसके बाद 10% मान सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से। इसी प्रकार अच्छे से तैयार करिए। आर्ट एंड कल्चर में ध्यान किसका रखना ज़्यादा, सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई नहीं। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वस्त्र आभूषण, आभूषण, इस टॉपिक को अच्छे से कर ले। गलतियाँ कर बैठते, क्वेश्चन गलत कर देते और एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से करना। बाकी संत संप्रदाय, आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है संत संप्रदाय, RBSC ने तो अभी 2-3 एग्ज़ाम लिए, उसमें लालदास संप्रदाय पूछा है, जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने डीपली पूछा है। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, डीपली पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सिलेबस है, आप पढ़ सकते हो, और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इससे बाहर हो जाते हैं। 80% नंबर एक इजी पेपर आता है ना तो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, एक दो सिली मिस्टेक के बाद 1-2% जो इजीली होते हैं जल्दबाजी में गलत कर बैठते। इस प्रकार से अगर आप 10% भी गलत हुए तो भी काफ़ी नुकसान होता है, और 2-4% वैसे भी एग्ज़ाम में कहीं बाहर से होते हैं, कहीं टफ होते हैं, तो वो अटेंड भी नहीं कर पाते, इसलिए आप पार हो सकते हैं।
क्योंकि लिमिटेड सीटें सीटें अभी लास्ट वैकेंसी में 430 के आसपास सीटें थी, इसीलिए कम सीटें हैं। आने वाली वैकेंसी में 1000 के आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अपने को टॉप 10 में देखने के लिए अच्छी मेहनत कीजिए। ये हो गया सिलेबस। उसके बाद में सिलेबस के साथ ही मैंने बेस्ट बुक आपको बता दी है। बुक कौन कौन सी बता दी, हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी और जीके के लिए बता दी। और अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या 3 सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री। इन तीनों से 20-20% आते हैं। 20-20% टोटल 60% हो गए। 60% आपको कहाँ से कवर करनी है और क्या सिलेबस है। नॉर्मली सिलेबस है, क्रॉप है, सॉइल है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड के मेथड है किस प्रकार लगाने, और फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लोर है, 1-2 फ्लोर है, और मेडिसिनल प्लांट है। एनिमल में क्या रहता है, एनिमल में आपके ये जो गौवंश की नस्लें हैं, भैंस की है, गाय की है, बकरी की है, और इनके रोग है और इनके रोगों के मेडिसिन है कि किस प्रकार से कौन से रोग में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये चीज़ें हैं बस, बाकी ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए सर क्या पढ़े, बहुत सारी गाइडें आ रखी है, बहुत सारी मैटर दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है ऑथेंटिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, 11th-12th बुक, एक कृषि विज्ञान और एक कृषि रसायन विज्ञान। ये तो कृषि विज्ञान आएगी, कृषि विज्ञान, एक कृषि रसायन ये बुक 12th वाली दोनों और 11th वाली दोनों बुक पढ़नी है। अगर कोई बायोलॉजी में, एग्री बायोलॉजी में भी कोई टॉपिक है तो उनको कवर करना है। उनको कवर करने के लिए भी कृषि जीव विज्ञान आपको पढ़नी है। ये चारों बुक बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपको अच्छे से 11th और 12th की दो बुक बहुत ही अच्छे से कवर करनी है। काफ़ी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन 2018 में मैंने इन पुस्तकों को नहीं पढ़ा। 2018 में क्या मैंने इग्नोर किया, नहीं पढ़ा, तो मैं भी क्या हुआ, इग्नोर, फेल हो गया 5 में जाके फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम मैंने ना तो टेस्ट सीरीज ली, ना 11th-12th की बुक पढ़ी और ना इतनी कोई मॉक टेस्ट लगाई। मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, सोर्स पे ध्यान नहीं दिया, टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं दिया, अपने मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं क्या हुआ, फेल हो गया। फिर मैंने 2021 में देखा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, और उसके बीच में क्या एक कई एग्ज़ाम आए, मैंने तैयारियाँ की, पेपर दिए 2 साल में, तो मैं सीखता गया तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये सोर्स पढ़ने चाहिए, डेफिनेटली यहाँ से पर्सन आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी 2018 वाली मेरी जैसी गलती करनी नहीं और सारे सोर्स जो ऑथेंटिक रखनी है। दोनों बुक हो गई 11th-12th। उसके साथ में अपने नेमराज सुंडा वाली पुस्तक है, नेमराज सुंडा अच्छी पुस्तक है, सारा मैटर है, अच्छे से कवर करती है, बहुत ही शानदार है, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैंने तो इतना पढ़ा 11th-12th नेमराज सुंडा, और जो भी सोर्स नहीं मिला वो नेट से सर्च कर लो आप, सब कुछ है आजकल, नेट पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो, सारा कुछ है, कुछ भी बाहर नहीं है। इतना ही है। एग्रीकल्चर भी लिमिटेड सोर्स है, इनको रिपीटेडली रिवाइज करना। आप अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज रहोगे कि 8 से 10 केजी बीज दर थी या 10 से 12 केजी थी या 12 से 15 थी। तो एकदम सिमिलरली ऑप्शन होते, एकदम वैरायटी भी सिमिलरली होती है, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में सिमिलरली होती है। इसी वजह से आप की तैयारी तो सर अच्छी थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, 2 ऑप्शन तो आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे, इस चक्कर में मेरी गलतियाँ हो गई। ये चीज़ें गलतियाँ कैसे सुधरेगी मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आप रिविज़न करोगे तो गलतियाँ होगी भी नहीं। रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। लिमिटेड सोर्स है 11th-12th नेमराज सुंडा, और नेट से सर्च कर लो। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल जैसे 2021 में दो न्यूमेरिकल पूछ लिए, तो इन न्यूमेरिकलों के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना, पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी,
10-20 न्यूमेरिकल निकाल के रखने और उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस न्यूमेरिकल आ भी जाए 2021 की तरह, तो आप अच्छे से कर पाए। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या है, बुक कौन सी है, वही वो कृषि विज्ञान की पुस्तक है 12th वाली, उसमें पीछे दी हुई है प्रैक्टिकल के रूप में कुछ चीज़ें दी हुई है। 11th वाले में दी हुई है। उन उन पुस्तकों के पीछे जो न्यूमेरिकल दिए हुए उनको अच्छे से याद कर लीजिए। फर्टिलाइज़र वाले न्यूमेरिकल और सीड वाले जो बीज दर वाले, इन न्यूमेरिकलों को आपको अच्छे से पढ़ना ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए। तो ये हो गई अपने सिलेबस की बातें, क्या क्या पुस्तकें पढ़नी थी और किन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना था, इन चीज़ों के बारे में अपने बात की। बुक की बात हो गई, सिलेबस एनालिसिस कर लिया, क्या क्या सिलेबस रहता है, हिंदी, जीके, हिस्ट्री, कल्चर और एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का, हॉर्टिकल्चर का और एनिमल का। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 80% से नंबर ऊपर कैसे लाए, 80% से ऊपर नंबर कैसे लाए, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये किस प्रकार से आएंगे, जो मैंने सोर्स बताए उनको आप शिद्दत से पढ़े, उनके नोट्स बनाए और एक एक साथ कंबाइन कर ले उनको, जैसे पेनोरमा, आरबीएससी बुक और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उनको नोट्स बना लिए, ठीक है, नोट्स है आपके पास। अब उन नोट्सों को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि एक आप रफ रजिस्टर लीजिए, उसमें जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो आ रही है उनको नहीं लिखना है, जो नहीं आ रही है उस रजिस्टर में लिखते हुए चले जाइए। जैसे आपने कोई भी क्रॉप ली, जैसे आप राइस पढ़ रहे हो, चावल पढ़ रहे हो, तो चावल में जो चीज़ें आ रही है उनको तो लिखना नहीं है, जो चीज़ें नहीं आ रही है कि मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही है, ये रिवाइज करना है, तो उन चीज़ों को लिखते हुए जाइए, ताकि जो आ रही है वो चीज़ें आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, नहीं आ रही वो चीज़ें आपकी रिवाइज होती जाएगी और फिर जो नहीं आ रही थी वो भी क्लियर होगी। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार की जो रणनीति है वो हर एक टॉपिक के लिए लागू होती है। मैंने कई बार बता दिया, हर एक टॉपिक के लिए इस प्रकार से पढ़ना है। जो चीज़ें आ रही है वो तो ठीक है, आपके नोट्स में ठीक है, एक दूसरा लिस्ट लेना है, जो चीज़ें उस पहले वाले नोट्स को वैसे बंद करके देखना है कि आंख बंद करके ये चीज़ें अच्छा छूट गया जो मुझे नहीं आ रहा था, वो एक रफ रजिस्टर में लीजिए, उनको लिखिए और बार बार इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, तो लास्ट में सब कुछ आपको आएगा। और टेस्ट सीरीज साथ में इस प्रकार का मूल्यांकन टेस्ट सीरीज से करते रहिए। टेस्ट सीरीज का यूज क्या है, टेस्ट सीरीज ही आपको 80% से ऊपर ले जा सकती है, नहीं तो नहीं आ सकते आपके, सीधी सी बात। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज आपका, कोई भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कीजिए जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। जैसे RSMB बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हो, उसको फॉलो कीजिए। और उस टेस्ट में आपने जैसे 100 नंबर का टेस्ट, 100% का टेस्ट, उसमें से आपके आ रहे हैं 71, तब अब आपके ऐसे मानो कि 71 नंबर आए काट पीट के। अब 29% जो नहीं आए उनको देखो या तो कोई सिलेबस से बाहर थे वो नहीं आए, उनको तो चलो टेंशन नहीं लेनी। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके अगर नोट्स में नहीं है तो सोर्स पे ध्यान दो। सोर्स मैंने आपको बता दिया, उन सोर्स से बाहर कोई भी कुछ नहीं जाने वाला। कोई एक आध हो जाए तो वो कह नहीं सकते कि 100% आएगी, लेकिन उनसे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, तो उनको फॉलो कीजिए। और उसके बाद में जो गलत हुए हैं उनको देखिए कि रिवीजन की वजह से गलत हुए, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए। इस प्रकार की जो चीज़ें कमियां आप देखोगे, छोटी छोटी बारीक बारीक कमियां देखोगे, तो लास्ट में आप क्या करोगे, 100 के टेस्ट में से 95 तक स्कोर भी कर जाओगे। 71 से आप आए 75 पे, 75 से कमियां सुधारी आप आए 78 पे, 78 से आए आप 80 पे, 80 से आए आप 85 पे। इस प्रकार से रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे अपने सिलेबस का, तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। इस प्रकार से आपको एक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करनी है, इस प्रकार से पढ़ना है
कि आपसे ऊपर कोई जा ना पाए और आप टॉप 10 में जगह बनाओ। टॉप 10 में जगह बनाने के लिए इस प्रकार की मेहनत करनी होगी। ये बाकी आप 50-60% एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में सब के आते हैं। जो एग्ज़ाम दे के आता है उसके 50-60% नंबर आ जाते हैं। तो 50-60 लाने का क्या मतलब कि तैयारी ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई। आपके अब देख लो 78% से भी कम आए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के हो तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आपको 80% से ऊपर का टारगेट रखना है। हर टेस्ट में आपको सोचना है कि यार 80% नहीं आ रहे, इसका मतलब मेरी तैयारी है नहीं। तो 80% से अब नंबर लाने हैं। इसीलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से आपको 80% से ऊपर लेकर आना है, क्या क्या सोर्स रखने हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ भाई 2-3 सालों में 77-78% रह रही है, 77-78% रह रही है ना। तो 80% ही मानो। और आपको लाने हैं, मेरे 91 के आसपास थे, आपको लाने हैं 95% के आसपास टॉप करना है ना। तो इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है। अब मैं आपके लिए थोड़े दिनों में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, एक फिक्स शेड्यूल रहेगा शेड्यूल रहेगा शेड्यूल रहेगा जिसमें वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट अपन करेंगे, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा पूरा सिलेबस में से कोई भी टॉपिक है। जैसे मान लो भौतिक प्रदेश हो गया, जीके में, हिंदी में संधि होगी, और एग्रीकल्चर में क्या हो गया, 5 क्रॉप हो गई। इन क्रॉपों के अगर 100 प्रश्न बनाएंगे, वो भी प्रमाणिकता के साथ अच्छे सोर्स से 100 क्वेश्चन बनाएंगे। इन 100 प्रश्नों को आप हल करेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और अपने आप में इम्प्रूव कर पाएंगे। इस प्रकार की एक टेस्ट सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एग्री टॉपर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपन यहाँ पे आपको जानकारी दे देंगे और मई में स्टार्ट करने का विचार है। इस प्रकार से उस टेस्ट सीरीज से आपको 4 से 5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस विथ नोट्स बना लोगे आप उसके। जैसे जैसे मैं दूंगा पेनोरमा से, आरबीएससी से, नवीन हिंदी व्याकरण से, मानस से, इस प्रकार से अच्छे से तैयार करके, और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आने वाली वैकेंसी में आप टॉप 10 में अपनी सीट फिक्स कर पाओगे। इस प्रकार की ये तैयारी अपन करेंगे साथ मिलकर। तो धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर नवंबर में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। उसके बाद में मार्च में एग्ज़ाम डिसाइड हो रखा है, तो डेफिनेटली ये मार्च में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। उससे पहले पहले सारी वैकेंसी हो जाएगी और डेफिनेटली मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिसका 2025 में जो आने वाली वैकेंसी उसका सपना है, वो अपना पूरा करने के लिए अभी से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।